मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम जैसे मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट कराया था, हमने प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने 3 प्रोनाउन को कंप्लीट किया था, पर्सनल, पोजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आपने एक्सरसाइज करने की कोशिश भी की होगी ज़रूर, बिल्कुल। उसके बाद आज हम 4th प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, 4th वन इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बेटा जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि देखो व्हाट, हु, विच, हुम, तो ये चारों जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, आपने जब सेंटेंस मैंने आपको कराए थे, ठीक है, तो सेंटेंस में हमारे इंटेरोगेशन के लिए हम किसी भी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा WH फैमिली का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग हमेशा WH फैमिली का यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर क्वेश्चन वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स हैं उनको हम नाउन के प्लेस पर हम उनको यूज़ करते हैं। और जो WH फैमिली है, जैसे हु, हुम, विच, व्हाट, हु, है ना, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये हम इनको WH फैमिली वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद है हमारा 5th वन, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी तो देखो हमने जो WH रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों में ही WH फैमिली का यूज़ हुआ है। ठीक है, WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं, व्हाट, हु, वेयर, हुम, इन वर्ड्स का यूज़ हुआ है। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बेटा हमने इन वर्ड्स का यूज़ स्टार्टिंग में किया है ना, नाउन के रूप में किया है और क्वेश्चन पूछने के लिए किया है। ठीक है, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या फिर रिलेशनशिप दिखाने के लिए, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ों में रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग WH फैमिली का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए नाउन के प्लेस पर हम WH फैमिली का यूज़ कर रहे हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में देखो हम लोग रिलेशनशिप दिखाने के लिए, ठीक है, नाउन के बीच में नाउन का रिलेशनशिप किसी दूसरी चीज़ के साथ दिखाने के लिए हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, द गर्ल, गर्ल इज़ अ नाउन, कौन है वो गर्ल, हु इज़ वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो ब्लू फ्रॉक वाली लड़की है नाउन है और ब्लू फ्रॉक में एक रिलेशन दिखाया गया है विद रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों ही WH फैमिली का यूज़ हो रहा है, लेकिन एक का यूज़ हम रिलेशन दिखाने के लिए कर रहे हैं और दूसरे में हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, हु एंड हुम, आपको बताया गया है कि हु और हुम का आप लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, हुज़, हु एंड हुम आर यूज्ड ओनली फॉर पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर और जेंडर। ठीक है, आप पीपल के लिए यूज़ करेंगे, जेंडर के लिए। ठीक है, हुज़ यानी कि आप लोग यहाँ पर इसका नॉन लिविंग थिंग के लिए, आप पीपल के लिए भी आप हुज़ का यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन यूज़ इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, आप उनके लिए भी आप हुज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है विच एंड दैट, which and that are used to refer to non-living thing. These two words are also used for non-living things. ये दोनों ही जो है non-living things के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है बेटा आर वर्ड दैट रेफर टू पर्सन और थिंग इन जनरल और नॉट टू एनीथिंग स्पेशल। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, कुछ भी इंडेफिनिट मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, तो एक तरीके से हम इसका जनरल रूप में एक सामान्य सा कॉमन तरीके के जो वर्ड्स है, जैसे एवरीवन है, एनीवन है, समबडी है, नोबडी है, ठीक है, नथिंग है, अदर है, जो इस तरीके के वर्ड्स हैं, हम लोग उन वर्ड्स को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं हमारे हैं, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, नीदर, समवन, समबडी, ठीक है, जो इस तरीके के वर्ड्स हैं जो कि जनरल है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है इन वर्ड्स में, तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, आपको ये वर्ड दिए गए हैं, रिमेंबर में एक बॉक्स दिया गया है, आपको इसमें जितने भी प्रोनाउन हैं आपको वो दिए गए हैं। इसके बाद है आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक प्रोनाउन है when the subject and other refer to same person,
हाँ जी, व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब ये बेटा सब्जेक्ट और किसी भी जो एक सेम पर्सन है उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ही रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके जो ये वर्ड्स हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, जो ये प्रोनाउन है ये सेम पर्सन के लिए, यानी कि हम अपने आप के लिए ही इन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हम अपने आप के लिए ही इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सुफिक्स और सेल्फ। हम जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है हम उसमें सेल्फ और सेल्फ्स का यूज़ करके हम ये जो बनते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। द बॉयज़ कैरिड द लगेज देमसेल्व्स। देखो जहाँ पर जो देमसेल्व्स आया है ये किसके लिए आया है? देमसेल्व्स इज़ यूज्ड फॉर द बॉयज़, क्योंकि जो बॉयज़ हैं वो प्लूरल है तो इनके लिए क्या आएगा? देमसेल्व्स। जो बॉय हैं उन्होंने अपना खुद ही अपना लगेज उठाया। हाँ जी, द डोर ओपन्स बाय इटसेल्फ। ये इटसेल्फ किसके लिए आया है? डोर के लिए आया है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सेम पर्सन के लिए यूज़ होता है। क्लियर? हाँ जी, इसके बाद है हमारा एम्फेथेटिक प्रोनाउन। जिस तरीके से बेटा हमारा इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन था इसी तरीके से हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पुट एम्फेसाइसिस ऑन अ पर्टिकुलर नाउन। देखो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने जो ये वर्ड यूज़ किए देमसेल्फ, इटसेल्फ और सेल्फ, ध्यान से देखो लास्ट के वर्ड्स जो हमारे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है हम लोग वहाँ पर इन वर्ड्स को लिखा गया है। लेकिन जो एम्फेथेटिक प्रोनाउन है इसमें आप ध्यान से देखें कि एकदम प्रोनाउन के बाद इन वर्ड्स का यूज़ हुआ है। जिस तरीके से इंटेरोगेटिव में और रिलेटिव में दोनों में ही WH फैमिली का यूज़ हुआ था, इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक प्रोनाउन में दोनों ही माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ इन वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। लेकिन एक में तो लास्ट में और जो एम्फेथेटिक प्रोनाउन है उसमें बिल्कुल प्रोनाउन के लिखने के बाद एग्जैक्ट बाद इन्होंने इसको वर्ड को यूज़ किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने उस प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसाइसिस उसको उस पर ज़्यादा दबाव डालने के लिए यूज़ किया गया है। एक तरीके से उसको ही हिमसेल्फ, उसने खुद ने, ही हिमसेल्फ उसने खुद ने, विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन। ठीक है, ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड द मील, कि उसने खुद ने अपना खाना बनाया। तो यहाँ पर नाउन को प्रेशर करने के लिए, नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एम्फेथेटिक प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसी तरीके शी हर सेल्फ यानी कि उसने खुद ने, ठीक है, दे देमसेल्व्स उन्होंने खुद ने, दे देमसेल्व्स रियलाइज देयर मिस्टेक, उनको अपने आप ही अपनी मिस्टेक रियलाइज होगी। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव और ये है आपका एम्फेथेटिक प्रोनाउन। इसके बाद है बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एक मिनट, यस, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है आर वर्ड्स दैट रेफर टू पर्सन और ऑब्जेक्ट एट ऑन वन टाइम सच एज ईदर, ईच, ईदर, नीदर। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है बेटा रेफर्स टू पर्सन और ऑब्जेक्ट, एक टाइम में पर्सन और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ही इनका यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। ठीक है, जैसे कि ईच ऑफ द बॉय वॉज प्रेजेंट टुडे, ईच ऑफ द बॉय यानी कि हर एक बच्चा, ईच ऑफ द बॉय का मतलब हर एक स्टूडेंट आज प्रेजेंट था, कहाँ पर? क्लास में। ठीक है, एक दो मैं आपको एग्जांपल और बताती हूँ इसके। जैसे है ईदर ऑफ यू कैन फिल दिस फॉर्म। ईदर में बेटा हमें क्या दी गई है? हम ईदर के साथ और का यूज़ कर सकते हैं, ईदर के साथ हम लोग और का यूज़ करते हैं। ईदर यानी कि हमें चॉइस मिलती है कि कोई भी, एनीवन, ईदर का मतलब होता है एनीवन कैन फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को कोई भी फिल कर सकता है। ठीक है, अब थर्ड वन है नीदर ऑफ द गर्ल वॉज रेडी टू डांस। नीदर का मतलब कोई भी नहीं, इसको हम नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। नीदर का मतलब होता है कोई भी। ठीक है, तो कोई भी जो लड़की है वो डांस करना नहीं चाहती थी, कोई भी डांस करने के लिए तैयार
नहीं थी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम लोग जो वर्ड्स हैं ईच है, ईदर और, नीदर नोर, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं हम उनका यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है बेटा, देखो इसमें भी ईच अदर, वन अनदर, इनका यूज़ किया गया है। जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, ये जो इन सेंटेंसेस में क्या हाईलाइट किया गया है कि हाईलाइटेड प्रोनाउन इंडिकेट दैट 2 और मोर पीपल कैरी आउट एन एक्शन, कि जो 2 या 2 से ज़्यादा जो पर्सन हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो पर्सन हैं उन्होंने एक एक्शन को किया है और इनके इफ़ेक्ट, जो भी उस एक्शन को करने के बाद जो उनका इफ़ेक्ट आया उन दोनों के ऊपर सेम आ रहा है। ठीक है, जैसे रघु एंड मोहन मीट ईच अदर, तो रघु और मोहन दोनों एक दूसरे से मिले, तो एक्शन हुआ कि एक दूसरे से मिले और उनका जो इफ़ेक्टिव है वो भी उन दोनों के ऊपर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कि इसमें जो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटेड दैट 2 और मोर पीपल, कि 2 या 2 से ज़्यादा जो पीपल है कैरी आउट एन एक्शन, एक एक्शन करते हैं एंड रिसीव इट्स इफेक्ट साइमल्टेनियसली, और जो भी उस एक्शन के करने के बाद जो उनका इफेक्ट है, जो भी रिजल्ट है, दोनों के ऊपर सेम पड़ रहा है। दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इनको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो ये है बेटा आपके प्रोनाउन। आपके जो 11 प्रोनाउन थे वो आपके डन हो चुके हैं।